दोस्तों आज के वीडियो में हम टेस्टफिन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करना और उस लोन अमाउंट को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने तक का लाइव प्रूफ प्रोसेस बताएंगे। दरअसल दोस्तों टेस्टफिन एप्लीकेशन एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव एप्लीकेशन है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। और इस एप्लीकेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर यहाँ पर आप लोन लेते हो और उस लोन को 30 दिन के अंदर पूरे के पूरा चुका देते हो तो वहां पर आपको 0% इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि उस केस में आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होगा। 30 दिन के अंदर 0% इंटरेस्ट पर यहाँ पर आपको लोन मिल जाएगी। तो अगर आप भी टेस्टफिन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लो। यहाँ पर A to Z सारा प्रोसेस बताया हुआ है। सो नमस्कार दोस्तों, जगू ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाले इसी तरीके से न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस टेस्टफिन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है अगर आप यहाँ से लोन लेना चाहते हो तो। ये एप्लीकेशन बहुत ही जानी मानी एप्लीकेशन है दोस्तों। अब इस एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 मिनट के अंदर पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन मिलती है। यहाँ पर आपको जो भी लोन मिलेगी उसमें से जितनी लिमिट आप यूज़ करोगे उस पर ही इंटरेस्ट लगाया जाएगा। और सबसे अच्छी बात दोस्तों इस एप्लीकेशन की ये है कि यहाँ पर आपको जो भी लिमिट मिलेगी उसका यूज़ करके आप 30 दिन के अंदर अगर रीपेमेंट कर देते हो तो वहाँ पर 0% इंटरेस्ट लगता है। वहाँ पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है दोस्तों इस एप्लीकेशन की। अब दोस्तों इस एप्लीकेशन के बारे में और ज़्यादा डिटेल देखें तो ये कंपनी एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है। 1000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की लोन ये कंपनी प्रोवाइड करती है और 3 महीने से लेकर 36 महीने का टेन्योर मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आप एक इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपकी मिनिमम उम्र 18 ईयर होनी चाहिए और आपके पास कोई ना कोई इनकम का सोर्स होना चाहिए, फिर चाहे आप सेल्फ पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉय। और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड देना है, आइडेंटिटी प्रूफ में पैन कार्ड देना है। और यहाँ पर बताया गया है कि इन सम केस यानी कि किसी किसी केस में यहाँ पर बैंक स्टेटमेंट या आईटीआर वगैरह देने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन सारे केस में दोस्तों यहाँ पर इस चीज़ देनी नहीं पड़ेगी। सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लिमिट मिल जाती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर इन्होंने कुछ सिटी मेंशन की है जिसमें बताया गया है कि इतनी सिटी में एक कंपनी अभी सर्विसेबल है। हालांकि ऑलमोस्ट सारी सिटी यहाँ पर मेंशन है, फिर भी एक बार आप अपनी सिटी देख लीजिए। उसके बाद नीचे यहाँ पर इसका एनबीएफसी पार्टनर और बैंकिंग पार्टनर बताया हुआ है, जिसे हम देखें तो यहाँ पर है एसबीएम बैंक, डीएमआई फाइनेंस, विशु लेसिंग फाइनेंस, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, किचेचू सीएसएन फाइनेंस और सोला फाइनेंस इन वेस्टर्न कैपिटल। इतनी एनबीएफसी और बैंक के थ्रू यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। और नीचे दोस्तों यहाँ पर इसका कॉन्टेक्ट सपोर्ट भी दिया हुआ है। तो अब चलिए दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम आपको लाइव प्रूफ सारा प्रोसेस समझाते हैं। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इसका कुछ इंस्ट्रक्शन आएगा, इसे साइड में स्क्रॉल करते जाना है। तो नीचे यहाँ पर एक कंटिन्यू का ऑप्शन दिखेगा, तो सिंपली हमें उस पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर लैंग्वेज पूछी जाएगी, तो हम यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स पर टिक करना है और रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ये ओटीपी ऑटो में ही ले लेगा और हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें हमें परमिशन देनी है। तो यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करके सारी परमिशन को अलाउ कर देंगे। तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज आएगा जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमें एक एम पिन क्रिएट करना है। अब यहाँ पर 4 डिजिट का एम पिन हमें कोई क्रिएट करना होगा। अब दोबारा से जब भी हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यही एम पिन से हमारी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो एम पिन सेट करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा इनेबल एम पिन, तो सिंपली हमें उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें 2 बार हमारा एम पिन एंटर कर देना है। जैसे एम पिन यहाँ पर हम एंटर करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आई एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर दोस्तों आपको बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सप्लोर करने को मिलेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे लोन के बारे में। तो लोन के लिए दोस्तों ऊपर भी एक बैनर शो करेगा जिसमें बताया गया है कि गेट लोन अप टू 5 लाख। और अगर यहाँ पर ये बैनर शो ना करे तो नीचे यहाँ पर लोन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके भी आप लोन अप्लाई कर सकते हो। तो हम ऊपर यहाँ पर बैनर में अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि मात्र 2 स्टेप के अंदर आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक करवा सकते हो, जिसमें से पहले स्टेप में यहाँ पर अपना फुल नेम एंटर करना है जो पैन कार्ड में हो सेम वैसा ही, और यहाँ पर हमारा पैन कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद एक टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक कर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट करेंगे तो हमारे सामने दूसरा स्टेप ओपन होगा जिसमें हमें यहाँ पर हमारा एरिया का पिन कोड नंबर एंटर करना है और डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारी सारी डिटेल यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। अब हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिबिल स्कोर चेक होगा और अभी हमें तुरंत ही बता दिया जाएगा कि हमारे एरिया में कंपनी सर्विसेबल है या नहीं और हम यहाँ पर लोन लेने के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो आप यहाँ पर दोस्तों हमारे केस में देख सकते हो, हमारे केस में दोस्तों यहाँ पर हमें 2 तरह की लोन मिली है। एक है 3.5 लाख रुपए की लोन और एक है 30,000 रुपए की लोन।
लेकिन दोस्तों अभी ये लोन को अप्लाई करना बाकी है, ये फाइनल अमाउंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो 3.5 लाख रुपए वाली लोन है वो सिर्फ सैलरीड पर्सन लोगों को मिलती है। यहाँ पर इस लोन को लेने के लिए हमें कोई ना कोई इनकम का प्रूफ देना होगा। लेकिन ये जो 30,000 रुपये वाली लोन है वो यहाँ पर हम सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोस्तों आज 30,000 वाली लोन को अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर एक ऑप्शन है गेट इन टू क्लिक, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब नेक्स्ट पेज में सबसे पहले यहाँ पर हमें आधार कार्ड से केवाईसी करना है। तो केवाईसी करने के लिए यहाँ पर 2 स्टेप बताया गया है, जिसमें पहले बताया गया है कि आपको आधार कार्ड नंबर और सिक्योरिटी कोड एंटर करना है। उसके बाद दूसरे स्टेप में आपको 4 डिजिट का शेयर कोड एंटर करना है और अपना OTP एंटर करना है। तो ये दोनों स्टेप कंप्लीट करोगे तो आपके यहाँ पर केवाईसी हो जाएगी। तो यहाँ पर केवाईसी करने के लिए एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट योर आधार केवाईसी, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ डिजी लॉकर की परमिशन पूछी जाएगी। तो यहाँ पर हमें टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स पर टिक करना है और प्रोसीड टू डिजी लॉकर पर क्लिक कर देना है। तो हमें रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा डिजी लॉकर पर, जिसमें यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हम एंटर करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमसे यहाँ पर दोस्तों शेयर कोड पूछा जाएगा। अब यहाँ पर 6 डिजिट का शेयर कोड हमें एंटर करना है। अब ये शेयर कोड अगर आपने आज से पहले डिजी लॉकर में अकाउंट बनाया होगा तो आपके पास ये होगा, अदरवाइज यहाँ पर आप रैंडमली कोई भी 6 डिजिट का शेयर कोड एंटर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सिंपली डन पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर कुछ परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर हमें अलाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे अलाउ करेंगे तो हमारा आधार कार्ड यहाँ पर सबमिट हो जाएगा और प्रोसेसिंग में चला जाएगा। अब डिजी लॉकर के थ्रू हमारा आधार कार्ड फेचिंग होगा, तो हमें यहाँ पर थोड़ी देर वेट करना है और थोड़ी देर भी हमारा आधार कार्ड यहाँ पर वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ 3 सेकंड तक वेट करना है। तो हम फिर से पहुँच जाएंगे इस एप्लीकेशन के होम पेज में। अब यहाँ पर फिर से हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है, तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा। अब यहाँ पर हमें बैंक डिटेल वेरीफाई करनी होगी। तो अब बैंक डिटेल वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेंगे। हम UPI से भी हमारे बैंक डिटेल वेरीफाई करवा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पर हम मैन्युअली बैंक अकाउंट भी दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर मैन्युअली बैंक अकाउंट देंगे तो नीचे एक ऑप्शन मिलेगा कंटिन्यू विथ बैंक अकाउंट डिटेल, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक करना है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले हमारी बैंक सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें वही बैंक सिलेक्ट करनी है जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर बैंक सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी बैंक की डिटेल देनी है, जिसमें यहाँ पर हमारा बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है। यहाँ पर दोबारा से वही बैंक अकाउंट नंबर एंटर करना है और यहाँ पर हमारा IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर हमारे सामने आ जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, जिसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ KYC डॉक्यूमेंट देना होगा। अब KYC डॉक्यूमेंट में सबसे पहले यहाँ पर हमें एक सेल्फी देनी होगी, उसके बाद यहाँ पर हमें पैन कार्ड देना होगा और यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर देना होगा। तो चलिए दोस्तों फटाफट से ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए हैं। अब यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमें एड्रेस देना है। अब एड्रेस में यहाँ पर दोस्तों हमें वही एड्रेस देना है जो हमारे आधार कार्ड में हो। यहाँ पर हमारा हाउस नंबर एंटर करना है, यहाँ पर एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2 में हमारा पूरा एड्रेस दे देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा पिन कोड नंबर ऑलरेडी आ जाएगा, क्योंकि ये पिन कोड हमसे पहले भी लिया जाता है, ठीक है। तो ये एड्रेस एंटर करने के बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन होगा, जिसमें हमसे कुछ और भी डिटेल पूछी जाएगी, जिसमें यहाँ पर हमें पर्सनल ईमेल आईडी एंटर करनी है, मंथली इनकम यहाँ पर एंटर करनी है, कंपनी का नाम यहाँ पर हमें देना है। उसके बाद यहाँ पर हमारा सैलरी डेट सिलेक्ट करना है कि हमारे बैंक में सैलरी कितनी तारीख को आती है, और यहाँ पर ऑक्यूपेशन टाइप सिलेक्ट करना है कि हम सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉय है। तो इनमें से जो भी हो यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट करेंगे तो हमारे सामने अगला पेज ओपन होगा, जिसमें अब यहाँ पर दोस्तों हमें नाच इनेबल करना है। अब नाच इनेबल करने से ये होगा कि हमारी जो EMI है ऑटोमेटिक से हमारे बैंक अकाउंट से कट जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर हमारा बैंक नंबर वगैरह शो कर दिया जाएगा, जिसमें बताया गया है कि आपको यही बैंक से ही नाच इनेबल करना होगा। तो यहाँ पर अभी एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट ई नाच, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक कर देना है। तो हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों हमारी लोन की सारी डिटेल आ जाएगी, हमारी सारी डिटेल आ जाएगी, उसे हमें एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आओगे तो यहाँ पर नाच इनेबल करने के लिए यानी कि ऑटो पे सेटअप करने के लिए 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर हमारे पास नेट बैंकिंग है तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर हम डेबिट कार्ड की डिटेल दे के भी नाच इनेबल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग की चूज करेंगे। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर एक टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स पर टिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें दोस्तों यहाँ पर हमारे नेट बैंकिंग का यूजर ID और पासवर्ड एंटर करना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो हमारे बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP यहाँ पर हमें एंटर करके यहाँ पर हमारा ई नाच कंप्लीट करवा लेना है। तो चलिए हम फटाफट से ई नाच कंप्लीट करवा लेते हैं।
जैसे दोस्तों यहाँ पर हम इनाज कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा प्रोसेसिंग लेगा और हमारे सामने यहाँ पर दोस्तों कांग्रेचुलेसन का मैसेज आ जाएगा और हमारी 30,000 रुपये की लोन यहाँ पर पूरे के पूरे अप्रूव हुई है और इसमें हमें 12 महीने का टेन्योर मिला है और 3622 रुपया हमें हर मंथ रीपेमेंट करना है, यानी कि EMI पे करना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जिस भाई का लोन अप्लाई कर रहा हूँ उसको पूरी 30,000 रुपये की लोन यहाँ पर मिल चुकी है। अब यहाँ पर दोस्तों हमें टर्म्स एंड कंडीशन वाले बॉक्स पर टिक करना है और गेट फंड नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे हम उस पर क्लिक करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन यहाँ पर सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर थैंक यू लिखा हुआ मैसेज मिल जाएगा और यहाँ पर बताया गया है कि आपकी सारी डिटेल फिर से वेरिफिकेशन के लिए गई है। अब थोड़ी देर में आपको बता दिया जाएगा कि आप यहाँ पर ये लोन ले सकते हो या नहीं। तो अब यहाँ पर हमें थोड़ी देर वेट करना है। अब थोड़ी देर बाद हम फिर से इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जिसमें यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट रहेगी। इसमें से जितनी भी लोन अमाउंट यहाँ पर यूज़ करेंगे वो यहाँ पर हमें शो कर दी जाएगी। और यहाँ पर ऊपर आप देखोगे तो बैनर में शो कर रहा है कि 0% इंटरेस्ट फॉर 30 डे, यानी कि हम यहाँ पर जो भी लिमिट का यूज़ करेंगे उसको पूरी की पूरी अमाउंट हम 30 दिन के अंदर चुका देते हैं तो वहाँ पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, तो अब इस लोन को हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा गेट फंड, तो सिंपल हमें उस पर क्लिक कर देना है। तो हमसे यहाँ पर दोस्तों बैंक डिटेल चूज़ करने को बोलेगा। यहाँ पर हमने एक बार बैंक डिटेल दी है वो हमारे सामने आ जाएगी। अगर हम कोई और बैंक अकाउंट में ये लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा चेंज बैंक अकाउंट। यहाँ पर क्लिक हियर पर क्लिक करके यहाँ पर हम और बैंक डिटेल भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हमें कंफर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और विद इन 1 या 2 घंटे के अंदर हमारी लोन अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आप टेस्टफिन में लोन ले सकते हो। और यहाँ पर दोस्तों आपने देखा सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही यहाँ पर इस भाई को लोन मिल चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों लोन लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर आप यहाँ पर लोन लेकर 30 दिन के अंदर आपकी पूरी लोन अमाउंट चुका देते हो तो उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगाया जाता। लेकिन हाँ, एक बात ख्याल रखनी है कि यहाँ पर कुछ फीस लगाई जाती है जो कि प्रोसेसिंग फीस के नाम से होती है, वो आपको देनी होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।